जिस प्रकार से भारतीय संसद को संसद भवन के नाम से जाना जाता है, ठीक उसी प्रकार विश्व के अन्य देशों के संसद को भी अलग अलग नामों से जाना जाता है। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल स्टडी गाइड पर। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक नए टॉपिक के साथ पुनः उपस्थित हूं, जिसमें हम विश्व के प्रमुख देशों के संसद भवन के नामों को जानेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के अपने सेशन को पहले प्रश्न के साथ। क्वेश्चन नंबर 1, ऑस्ट्रेलिया की संसद का नाम क्या है? सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन बी, पार्लियामेंट। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि ऑस्ट्रेलिया की संसद को पार्लियामेंट के नाम से जाना जाता है, तो इस तरह से आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, संयुक्त राज्य अमेरिका की संसद का नाम क्या है? सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन ए, कांग्रेस। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि संयुक्त राज्य अमेरिका की संसद को कांग्रेस के नाम से जाना जाता है, तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, कनाडा की संसद को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन सी, पार्लियामेंट के नाम से। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि कनाडा की संसद को पार्लियामेंट के नाम से जाना जाता है, तो इस तरह से आपका ऑप्शन सी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, डेनमार्क की संसद का नाम निम्न में से कौन सा है? सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन डी, फोल्केटिंग। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि डेनमार्क की संसद का नाम फोल्केटिंग है, तो इस तरह से आपका ऑप्शन डी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, तुर्की की संसद का नाम क्या है? सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन सी, ग्रैंड नेशनल असेंबली। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि तुर्की की संसद का नाम ग्रैंड नेशनल असेंबली है, तो इस तरह से आपका ऑप्शन सी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, स्विट्जरलैंड की संसद का नाम क्या है? सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन ए, फेडरल असेंबली। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि स्विट्जरलैंड की संसद का नाम फेडरल असेंबली है, तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, मलेशिया की संसद का नाम क्या है? सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन सी, दीवान निगारा। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि मलेशिया की संसद को दीवान निगारा के नाम से जाना जाता है, तो इस तरह से आपका ऑप्शन सी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, आयरलैंड की संसद का नाम क्या है? सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन सी, डेल आयरन। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि आयरलैंड की संसद का नाम डेल आयरन है, तो इस तरह से आपका ऑप्शन सी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, फ्रांस की संसद का नाम क्या है? सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन ए, नेशनल असेंबली। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि फ्रांस की संसद को नेशनल असेंबली के नाम से जाना जाता है, तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, मिस्र की संसद का नाम क्या है? सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन बी, पीपुल्स असेंबली। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि मिस्र की संसद को पीपुल्स असेंबली के नाम से जाना जाता है, तो इस तरह से आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, नेपाल की संसद का नाम क्या है? सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन ए, राष्ट्रीय पंचायत। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि नेपाल की संसद को राष्ट्रीय पंचायत के नाम से जाना जाता है, तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, चीन की संसद का नाम क्या है? सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन सी, नेशनल पीपुल्स कांग्रेस। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि चीन की संसद को नेशनल पीपुल्स कांग्रेस के नाम से जाना जाता है, तो इस तरह से आपका ऑप्शन सी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, बांग्लादेश की संसद का नाम
क्या है? सो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन है जातीय संसद। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि बांग्लादेश की संसद का नाम जातीय संसद है, तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, अफगानिस्तान की संसद का नाम क्या है? सो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन सी शोरा। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि अफगानिस्तान की संसद को शोरा नाम से जाना जाता है, तो इस तरह से आपका ऑप्शन सी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, पोलैंड की संसद का नाम क्या है? सो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन है सोजिम। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि पोलैंड की संसद को सोजिम नाम से जाना जाता है, तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16, रूस की संसद का नाम क्या है? सो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन है ड्यूमा। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि रूस की संसद को ड्यूमा नाम से जाना जाता है, तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17, स्पेन की संसद का नाम क्या है? सो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन डी कोर्टेस। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि स्पेन की संसद को कोर्टेस नाम से जाना जाता है, तो इस तरह से आपका ऑप्शन डी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18, ब्रिटेन की संसद का नाम क्या है? सो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन है पार्लियामेंट। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि ब्रिटेन की संसद को पार्लियामेंट के नाम से जाना जाता है, तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19, जर्मनी की संसद का नाम क्या है? सो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन सी बुंडस्टैग। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि जर्मनी की संसद को बुंडस्टैग के नाम से जाना जाता है, तो इस तरह से आपका ऑप्शन सी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20, मंगोलिया की संसद का नाम क्या है? सो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन है खुरल। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि मंगोलिया की संसद को खुरल नाम से जाना जाता है, तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21, ईरान की संसद का नाम क्या है? सो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन डी मजलिस। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि ईरान की संसद को मजलिस नाम से जाना जाता है, तो इस तरह से आपका ऑप्शन डी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22, ताइवान की संसद का नाम क्या है? सो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन बी युयान। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि ताइवान की संसद को युयान के नाम से जाना जाता है, तो इस तरह से आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23, इजराइल की संसद का नाम क्या है? सो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन है नेसेट। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि इजराइल की संसद को नेसेट नाम से जाना जाता है, तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24, जापान की संसद का नाम क्या है? सो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन ए डायट। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि जापान की संसद को डायट नाम से जाना जाता है, तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25, स्वीडन की संसद का नाम क्या है? सो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन बी रिक्सडॉग। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि स्वीडन की संसद का नाम रिक्सडॉग है, तो इस तरह से आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26, नॉर्वे की संसद का नाम क्या है? सो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन है स्टोर्टिंग। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि नॉर्वे की संसद का नाम स्टोर्टिंग है, तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27, भूटान की संसद का नाम क्या है? सो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन सी तसोंगड़ू। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि भूटान की संसद का नाम तसोंगड़ू है, तो इस तरह से आपका ऑप्शन सी सही हो जाता है।
चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28, भारत की संसद का नाम क्या है? सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन ए संसद भवन। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि भारतीय संसद को संसद भवन के नाम से जाना जाता है, तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29, पाकिस्तान की संसद का नाम क्या है? सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन बी नेशनल असेंबली। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान की संसद को नेशनल असेंबली के नाम से जाना जाता है, तो इस तरह से आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30, मालदीव की संसद का नाम क्या है? सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन सी मजलिस। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि मालदीव की संसद को मजलिस नाम से जाना जाता है, तो इस तरह से आपका ऑप्शन सी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सो फ्रेंड्स, ये आपका होमवर्क है जिसका उत्तर आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को। रूस की संसद का क्या नाम है? रूस की संसद का क्या नाम है? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए ड्यूमा, ऑप्शन बी खुरल, ऑप्शन सी डायट या फिर ऑप्शन डी संसद। सो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और साथ ही मुझे यह कमेंट करके बताइएगा कि यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। यदि यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो फ्रेंड्स, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिए और साथ ही यदि आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।